स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। तो भारत में वैक्सीन के नाम पर जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां हो हल्ला मचाने में लगी हुई हैं, बेबुनियादी सवालों को दागकर बेवजह मोदी सरकार पर दबाव बनाने का जो काम किया जा रहा है, आखिर किसके इशारे पर लगातार ये तमाम राजनीतिक पार्टियां काम कर रही हैं, इसी को लेकर आज हम खास बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी जी मौजूद हैं, जिनसे हम सीधे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर तमाम राजनीतिक पार्टियां आखिर किसके इशारों पर काम कर रही है। सर, बहुत स्वागत करना चाहूंगी पहले आपका। तो सर, जिस तरीके से लगातार भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लगातार मरीजों को इसकी डोज दी जा रही है, हालांकि मोदी सरकार पूरे प्रयास कर रही है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन दी जाए, लेकिन सर अब जिस तरीके से विपक्ष के जो नेता हैं, जो तमाम राजनीतिक दल हैं, उन्हें इस वक्त पर सरकार के साथ मिलकर काम करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ बेबुनियादी हमले लगातार किए जा रहे हैं, मोदी सरकार पर दबाव बेवजह बनाया जा रहा है। सर, आखिर क्या एजेंडा क्या है राजनीतिक दलों का? देखिए, इसमें आपको मैं बड़ी एक साजिश बता रहा हूं और जो ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, अंडर कवर चीजें खोजते रहते हैं, ऐसे कई पत्रकार मित्र जो इंटरनेशनल लेवल पे भी चीजों को देखते हैं, ये बहुत बड़ी एक साजिश है। और उस साजिश में, जैसा आपको ध्यान होगा, कुछ दिन पहले किसान आंदोलन के टाइम पे एक टूल किट का खुलासा हुआ था कि उस टूल किट में लिखा था कि कोई लोग ट्वीट करेंगे ये वाली लाइन, कुछ पत्रकार हैं जिनको काम दिया गया, कुछ राजनीतिक दल को काम दिया गया कि आपको ये मुद्दा उठाना है। और मुद्दा केवल ये था कि मोदी को घेरना, मोदी सरकार को बदनाम करना। उसके लिए पूरी योजना बनाई गई, करोड़ों रुपए खर्च हुए, यहां तक कि 2 करोड़ और 100 करोड़ की बात कर दी कि जो झंडा लहराएगा लाल किले पर उसको हम 100 करोड़ रुपया देंगे। अब ये जो करोड़ों रुपए की फंडिंग की गई थी, मकसद एक था कि किसानों पर गोली चले, लाठी चले, मोदी को बदनाम करें। ठीक इस बात को समझने की जरूरत है आज देशवासियों को कि मुद्दा डाइवर्ट होता रहेगा, मुद्दे चेंज होते रहेंगे, लेकिन टारगेट केवल एक ही व्यक्ति है और वो है नरेंद्र मोदी। मैं आपको बता रहा हूं कि ये नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के लिए पूरी एक टूल किट तैयार की जाती है। उसमें कुछ राजनीतिक दल के नेताओं को हायर किया जाता है। जब मैं हायर बोल रहा हूं तो उन पार्टियों को मोटा चंदा दिया जाता है, उनके लिए पूरी व्यवस्था की जाती है कि आप हमारा मुद्दा उठाइए, मोदी को बदनाम करने का काम करिए, इंडिया में रहकर उसका सिरदर्द बनिए, और उसके लिए पूरा एक पैकेज तैयार है। नेताओं को क्या करना है? मुद्दा उठाना है, फिर उसको कवर देने के लिए मीडिया को कवरेज करना है। तो कई सारे बड़े बड़े चैनलों को मैं अगर कहूं सीधी भाषा में कि विज्ञापन के नाम पर खरीद लिया है। उनका एक ही काम है कि जैसे वो टूल किट वाले नेता, जो हमारे देश के कई विपक्षी दल के नेता उसमें शामिल हैं, अभी किसी दिन अगर मोदी जी इसकी जांच करा रहे होंगे, मुझे नहीं पता, जब मुझे भी पता है तो उनको भी पता ही होगा, गुप्तचर एजेंसियां नजर बनाए हुए हैं। लेकिन ये जो खुलासा हुआ है बहुत चौंकाने वाला है कि ये टूल किट अभी भी काम कर रही है, मुद्दे चेंज होते हैं। पहले आपको याद होगा राहुल गांधी ने राफेल पर मोदी को घेरा था, तब भी मुद्दा कुछ नहीं था, मोदी को घेरना था। 1 रुपए की बेईमानी नहीं हुई, लेकिन ऐसा हवा बनाया गया कि राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया है, मीडिया ने उसको हाईलाइट किया, दिन रात उसी पे डिबेट चलती थी। कुछ लोगों के दिमाग में आ गया था कि मोदी जी ने कुछ तो गड़बड़ की है। उसमें मीडिया को खरीदा गया है, राजनीतिक दलों को फंडिंग की जा रही है और उनको एक मकसद दिया है कि किसी तरह चीन को फायदा पहुंचे। तो ये जो इस समय वैक्सीन को लेकर सवाल उठा रहे हैं, ये वैक्सीन का पहले जब बनी थी तब सवाल उठा रहे थे वैक्सीन की गुणवत्ता पर। सारा विपक्ष ये कह रहा था। आज तक आपको बताऊं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी 2 बड़े चेहरे हैं। आपने कोई वीडियो फोटो देखी है कि उन्होंने वैक्सीन लगवाई हो? नहीं है। वैक्सीन लगवाते हुए कोई फोटो नहीं है, लगवाई नहीं उन्होंने। उनको इंडिया की वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। ममता बनर्जी जो सवाल उठा रही हैं, कोई उन्होंने वैक्सीन लगवाई है इंडिया की? नहीं लगाई है। लेकिन इन लोगों को यह कहा गया है भारत की वैक्सीन को पहले बदनाम करो। जब बदनाम कर रहे थे, और आज ये क्या कह रहे हैं? वैक्सीन क्यों नहीं हो रही, वैक्सीन बन क्यों नहीं रही, अब इसको फॉर्मूला दे दो। ये सारे के सारे मिलकर अब, क्योंकि मैंने आपको जो नाम बताया जॉर्ज सोरोस, इसको आप गूगल कर लीजिए,
आपको पता लगेगा किस तरह से वो चीन के साथ वामपंथी विचारधारा के कारण मिला हुआ है। और अभी जो बाइडेन चेंज हुए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, ये उसी के इशारे पे हुआ है सारा कुछ। ये वामपंथी विचारधारा के लोग मिलकर ये एक केवल हिंदू देश बचा है, इसको हड़प कर हजम करना चाहते हैं। मोदी को फूटी आंख नहीं भाते और इसलिए मोदी से ये नफरत करते हैं, नफरत बुरी तरह। और इस समय प्रोपोगंडा सारा वही चल रहा है। अब आपको एक बात बताता हूं, जो वैक्सीन को लेकर विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि साहब एक पार्टी है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, एक पार्टी के प्रवक्ता ने टीवी पर आके कहा, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, बस केवल छोटी सी पार्टी है, टीवी पर आके कहा उनके प्रवक्ता ने, साहब जिस स्पीड से ये वैक्सीनेशन बन रहा है, वैक्सीन कंपनियां बना रही हैं, इसमें तो 5 साल लगेंगे पूरे भारत को वैक्सीन होने में। भैया पूरे भारत को वैक्सीन नहीं लगनी है, बच्चों को नहीं लगनी है ये डोज। इसका जो रिसर्च हुआ है वो केवल 18 से ऊपर वाले के लिए हुआ है, और 18 से ऊपर वालों की जो जनसंख्या हमारे भारत की है वो 60 करोड़ है। और दोनों कंपनी भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट दोनों मिलाकर हर महीने 10 करोड़ वैक्सीन का निर्माण कर रही हैं, और इसके हिसाब से 6 महीने में वैक्सीन सबको लग जाएगी। मेन मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया गया राज्य सरकारों ने, जिन्होंने मोदी की यानी केंद्र सरकार की एडवाइजरी जो जनवरी में गई थी कि आप अपने ऑक्सीजन बेड तैयार करिए, आप अपने ऑक्सीजन के प्लांट लगाइए, जिन्होंने नहीं सुना वो सरकारें कान में तेल डाल के सोई रही। उनका प्रोग्राम पूरा तय था कि किसी दिन जब दूसरी वेव आएगी, लोग ज्यादा ऑक्सीजन की नीड होगी, वेंटिलेटरों की जरूरत पड़ेगी, उस टाइम तुम हाथ खड़े कर देना। भैया हम क्या करें, लोग मर रहे हैं, मोदी जी ने नहीं दिया। और ये पूरी प्लानिंग इनकी तय थी। सारे के सारे 100% दोषी यदि कोई हैं तो ये वो लोग हैं जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बंबई की हाई कोर्ट ने कहा है, ये चंडीगढ़ की हाई कोर्ट ने कहा है, और ये दिल्ली की कोर्ट ने भी कहा है कि राज्यों की तैयारी नहीं है और राज्यों ने जानबूझकर इग्नोर किया। जिनको 8 प्लांट लगाने का पैसा जनवरी में मिला केंद्र सरकार से, एक भी प्लांट नहीं लगा। यह हाल देश की राजधानी का है, सारे भारत में लगभग यही हालत है। बहाने करके बैठे हैं और इसलिए इनकी प्लानिंग थी कि एक दिन तुम इस तरह से हल्ला करना, लोग मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। मैं सारे विपक्ष और इन चीनी एजेंटों से पूछना चाहता हूं जो भारत में बैठे हैं, जो ये रो रहे हैं कि साहब वैक्सीन नहीं होगी तो लोग मर जाएंगे, मैं पूछता हूं कि आपको ये दोनों कंपनियां सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक 10 लाख पर मंथ वैक्सीन देने का कमिटमेंट कर रही है सरकार को, और सरकार के जो अन्य स्रोत हैं उनकी तरफ से वैक्सीन की प्रोडक्ट और बढ़ाई जा रही है। लेकिन यदि इन दोनों कंपनियों ने वैक्सीन ना बनाई होती तो क्या करते? तो ये क्या करते, 3 देशों की कंपनियों ने बनाया है। सबसे पहले चीन ने बनाई है, क्योंकि वायरस तो चीन से ही आया है। चीन ने पहले बना के रखी है कि मेरे को ऑर्डर मिलेगा जैसे कि मिलता आया है, और मैं फिर वैक्सीन बेचूंगा अपनी और उसमें खरबपति हो जाऊंगा। दूसरा देश है रूस, एक है अमेरिका, कोई है ब्रिटेन। अब आप सारे देशों का हाल देख लीजिए, सबको ऑर्डर दिया भारत सरकार ने, कोई अपनी वैक्सीन दे नहीं रहा। कह रहे हैं पहले हम अपने देश को लगाएंगे, उसके बाद देंगे। तो हमारा नंबर कब आता? हमारे देश में जो लोग कह रहे हैं वैक्सीन के बिना लोग मर रहे हैं, तो ये तो मरते जाते 6 महीने तक और वैक्सीनेशन शुरू ही ना होता। जो 60 साल की उम्र तक अभी वैक्सीन हो चुका, 45 तक का हो चुका, फ्रंट लाइन वर्कर का हो चुका वैक्सीनेशन, ये तो होता ही नहीं, क्योंकि कोई देश देता नहीं। और देने को कौन तैयार है? चीन। गौर करना। और ये चीन के इशारे पर, चीन के कहने पर, चाहे ये जॉर्ज सोरस है अमेरिका का कम्युनिस्ट आदमी, उद्योगपति, और चाहे चीन का राष्ट्रपति है, ये टूल किट तैयार है कि तुम भारत में मोदी के सिर पर बैठ जाओ और खूब हल्ला करो। और मीडिया को इसके लिए हायर किया गया है, मैं खुला कह रहा हूं। और मीडिया वालों को चाहे किसी भी तरीके से पैसा दिया गया हो, विज्ञापन के तौर पर या किसी तरीके से, मैं नहीं जानता, उनको केवल यह कहा गया है दिन रात तुम डिबेट करो और ब्रेकिंग न्यूज चलाओ कि भारत में वैक्सीन की कमी है, ताकि प्रेशर बने और चीन को वैक्सीन का ऑर्डर मिल जाए। सर, जिस तरीके से आपने चीन का जिक्र यहाँ पर किया और जिस तरीके से तमाम हमारे राजनीतिक दल वैक्सीन को लेकर तमाम जो झूठी बातें करते हुए हालांकि दिखाई पड़ रहे थे अब तक, और अब वो उसी वैक्सीन का फॉर्मूला जानने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी से डिमांड की जा रही है कि वैक्सीन का फॉर्मूला बताया जाए। तो सर, आपने भी अभी जिक्र किया कि चीन लगातार बैठा हुआ इंतजार में कि उसे डिमांड आए, तो क्या यह फॉर्मूला चीन को जानकारी लीक करने के लिए पूछा जा रहा है?
देखिए, आप एक कोई आश्चर्य की बात बताता हूं। सब जानते हैं कि चीन की वुहान लैब से ये वायरस फैला। अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुलकर कहा, जो पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने कि इसका चीन को परिणाम भुगतना पड़ेगा और चीन तैयार रहे। मतलब सीधा हमले की बात थी। अगर वो जीत के आते, शायद अभी तक चीन पे हमला हो गया होता। कई देशों ने मिलकर भारत के साथ चीन को घेर लिया था। अब देखिए खेल पैसे का मीडिया के जरिए कैसा हो रहा है। इसको भारत का वेरिएंट कहा जा रहा है। वायरस चीन का फैलाया चीन ने, लेकिन भारत का मीडिया की मूर्खता मैं उसको कहूंगा कि टीवी पर डिबेट हो रही है और कुछ लोगों को बिठा दिया जाता है, डॉक्टरों को, और उनसे पूछा जाता है भाई ये तो वायरस चेंज हो रहा है, तो वो बड़े उससे मुंह बना के कहते हैं हाँ ये भारत का वेरिएंट है, ये बड़ा खतरनाक है। मतलब चीन के साजिश के वायरस को भारत का वेरिएंट बताकर ये भारत को बदनाम कर रहे हैं और चीन को क्लीन चिट देने का काम कर रहे हैं। और जो लोग, ये राजनीतिक दल जो टूल किट के जरिए ये चाहते हैं कि किसी कंपनी को, ये भारत बायोटेक और दूसरी जो कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट है, ये अपना फार्मूला दे दे, इसके पीछे एक ही मंशा है कि ये फार्मूला किसी कंपनी को मिल जाए। क्योंकि ये जो दो कंपनी है, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट, इन्होंने कड़ी सुरक्षा की हुई है। इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो इनका सुरक्षा तरीका है अपने फार्मूलों को सेव करने का, आपको याद होगा जब ये सीरम इंस्टीट्यूट फार्मूला इसने बना दिया था, लगभग चीन की कई हैकर ने कोशिश की थी। आपने न्यूज सुनी होगी कि वो हैक करने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका की कुछ लैब को। ठीक टारगेट किया गया था इन लैबों को भी, लेकिन वो हैक नहीं कर पाए। और इसी से चीन ने दूसरा तरीका निकाला। अपने जो भारत में बैठे हुए एजेंट हैं, राजनीतिक दल के लोग, मीडिया के लोग, इंटेलेक्चुअल लोग, जिसमें डॉक्टर, मेडिकल के लाइन भी हो सकते हैं, और ये सबको कहा गया कि तुम यहां आफत मचाओ ताकि भारत में भारत सरकार इन दो के अलावा किसी कंपनी को ये अपना फार्मूला दे दे। और उनका काम हो गया। क्योंकि भारत में जिसने बनाया है, देखो जो मां होती है वो अपने बच्चे को इतना प्यार करती है कि उसके टुकड़े नहीं होने देना चाहती, लेकिन दूसरे को क्या भरोसा है, दूसरा लीक कर देगा और उस लीक होने के बाद क्या होगा ये कोई सोच नहीं सकता। चीन को जैसे ही किसी भी कंपनी के जरिए ये फार्मूला मिला, वो वैक्सीन क्योंकि हमें बचा रही है चीन के कोरोना वायरस से, वो उसका ऐसा वायरस तैयार करेगा अगली बार कि ये वैक्सीन फेल हो जाए। जो वैक्सीन हमारी लाइफ बचा रही है आज, सीरम इंस्टीट्यूट की और भारत बायोटेक की, फिर वो निष्फल हो जाएगी और वो नया वायरस बनाकर भारत में सेंड करेगा, जैसे वो आज कर रहा है। तो ये पूरी साजिश चीन की है। ये बहुत बड़ी साजिश है। तो साफ तौर पर मसंग त्यागी जी मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर ये बताया है कि ये सिर्फ और सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करने का सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा तैयार किया गया है। और इसलिए तमाम राजनीतिक पार्टियां सिर्फ और सिर्फ चाइना के इशारे पर बड़ी साजिश को अंजाम देते हुए हालांकि नजर आ रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से सबने बताया कि सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन का टूल किट जो चाइना की ओर से तैयार किया गया है, इसको आगे बढ़ाने का लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियां हालांकि काम कर रही हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन फिलहाल आप इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या अपनी राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सब बहुत शुक्रिया।